लद्दाख में मार पड़ी तो बिलबिलाया चीन। चीनी मीडिया ने कहा भारत की होगी हार। भारत अमेरिका संबंधों से लगी चीन को मिर्ची। लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात को भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद चीन बिलबिला रहा है। चीनी सेना ने भारत से आग्रह किया है कि वो सीमा पर तनाव कम करने के लिए अपनी सेना को तुरंत कम कर दे। इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने पेंगोंग लेक के पास यथास्थिति को बदलने के भारतीय सेना के आरोपों को खारिज कर दिया था। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के पश्चिम कमान के हवाले से कहा है कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया है। अखबार ने संपादकीय में कहा है कि भारत चीन की टक्कर में नहीं है और अखबार के संपादक हु शिजिन ने ट्वीट कर सीधे दावा किया है कि पेंगोंग विवाद का अंत भारत की हार में होगा। उल्टा चीन भारत को डांटे। चीनी मीडिया ने कहा है कि भारत की सेना ने पेंगोंग झील और रेकिन पास पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया है। इसमें यह भी कहा है कि जून में गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद भारत ने कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने में लगा हुआ है। अमेरिका ने भी भारत का साथ दिया, जिससे भारत को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। चीन को भारत के पश्चिम के साथ गहराते संबंध किस कदर नागवार गुजर रहे हैं, यह भी चीनी मीडिया से साफ झलक रहा है। अखबार ने कहा है कि भारत इस भ्रम में ना रहे कि उसके पास वॉशिंगटन का पावर है या क्वाड का पावर है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। चीन और भारत का विवाद केवल यही दोनों देश सुलझा सकते हैं। अखबार ने आरोप लगाया है कि अमेरिका भारत और चीन को विवाद में उलझाकर चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करना चाहता है। अगर भारत प्रतियोगिता में उतरना चाहता है तो चीन के पास उससे ज्यादा संसाधन और ताकत है। अगर भारत को सैन्य टक्कर लेनी है तो पीएलए भारतीय सेना का 1962 से ज्यादा नुकसान करेगी। यानी संपादकीय से साफ झलक रहा है कि चीन की बिलबिलाहट जो है वो सामने आ रही है। क्या कह रहा है चीनी विदेश मंत्रालय? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा कि चीन के सैनिक हमेशा से कड़ाई से वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करते हैं, वो कभी एलएसी को पार नहीं करते। दोनों ही तरफ से सेनाएं वहां की स्थिति के लिए बातचीत कर रही हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या दोनों पक्ष आपस में बैठक कर रहे हैं, तो इस पर झाओ ने कहा कि दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए संपर्क में हैं। पेंगोंग में भारतीय सेना ने चीनियों को मार भगाया। 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को मार भगाया। 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से ही लद्दाख से लगी सीमा पर भारतीय सेना सतर्क थी। इस दौरान 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात को पेंगोंग झील इलाके में चीनी सेना 2000 सैनिकों और गोला बारूद के साथ पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश में लगी थी, लेकिन एलएसी पर मुस्तैद भारतीय जवानों ने दुश्मन की सेना को न केवल पीछे धकेला बल्कि उनको मार भगाया। चीनी सेना की तैयारियों को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो इस इलाके में घुसपैठ कर लंबे समय तक कब्जा बनाने की फिराक में थे। जिनपिंग की शह पर सक्रिय हुई चीनी सेना। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में स्थिरता और सुरक्षा और भारत के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए नीतियां और नए ऑर्डर्स जारी किए हैं। शी जिनपिंग की इस बैठक के बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम पेंगोंग लेक के दक्षिणी तट पर रात में कब्जा करने का प्रयास किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक बिना चीनी राष्ट्रपति की सहमति के चीनी सेना भारत जैसे ताकतवर पड़ोसी देश से उलझना नहीं चाहेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके पीछे चीनी राष्ट्रपति की पूरी सहमति है। चीन ने कैलाश मानसरोवर के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद से ही
डरे हुए चीन ने अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने की तैयारियां शुरू की हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से इस मिसाइल साइट की दूरी केवल 100 किलोमीटर से भी कम है। ऐसी स्थिति में अगर चीन यहां से भारतीय सीमा में मिसाइल हमला करना चाहे तो उसे सेकंड का समय लगेगा। भारत ने भी नेपाल चीन ट्राई जंक्शन पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। इस इलाके में आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवान तैनात हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। 13 एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है चीन। चीन ने अपने भारत से लगने वाले हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, चीन नए एयरबेस भी बना रहा है। चीन भारत से सटी अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। चीन ने लद्दाख से सटे अपने काशी एयरबेस पर J-11, JS-7 और ड्रोन विमानों को तैनात कर रखा है। वहीं होटन एयरबेस पर चीन ने J-11, J-7, अवॉक्स और ड्रोन विमानों को तैनात किया है।